हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 वीडियो को समझेंगे। पार्ट 1 में हमारा यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक। आज हम लोग नया टॉपिक जो हमारा है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, इसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे और समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंट में एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड, H+ आयन कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट अस H3O+ हाइड्रोनियम आयन्स। मीन्स जो H+ आयन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, दे एग्जिस्ट अस H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट होता है उसमें। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे H+ H2O रिएक्ट होकर बना H3O+, और सेकेंड हमारा HCl + H2O रिएक्ट होकर H3O+ Cl- का फॉर्म हुआ। और फिर बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NaOH, H2O के प्रेजेंट में हमारा बना Na + OH-, और सेकेंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2O के प्रेजेंट में ये रिएक्ट होकर बना Mg2 + 2OH-। bases soluble in water are called alkali। बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है यानी सोल्यूबल हो जाता है, उसे हम एल्कली बोलते हैं। और हमारा सेकेंड है, व्हेन डाइल्यूटिंग एसिड इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर and not water to acid, because the process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic। मीन्स अगर हम एसिड को वाटर में ऐड करें तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो बहुत ही एक्सोथर्मिक, यानी उसमें से हीट जनरेट होगा। यहाँ पे इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेट may cause the mixture to splash out and cause burn, and the glass container may also break due to excessive local heating। जब हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, और जिससे वहाँ पे जल जाएगा और ग्लास कंटेनर टूट जाएगा, क्योंकि हीटिंग के कारण वो ग्लास कंटेनर टूट जाएगा। और फिर हमारा है एडिंग वाटर टू एसिड में कोस मिक्सचर टू स्प्लैश आउट ब्रेक द ग्लास कंटेनर। वही जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो हमारा ग्लास कंटेनर ब्रेक हो जाएगा। अगेन हियर, मिक्सिंग an acid or a base with H2O result in decrease of concentration of ions H3O OH- per unit volume। Such a process is called dilution। डाइल्यूशन को हम लोग
हिंदी में बोलते हैं पतला करने की क्रिया। मीन्स जब हम लोग मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ, जब हम एसिड और बेस को वाटर से मिक्स करें तो वहाँ पे डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इस टॉपिक में हम लोग एसिड और बेस के स्ट्रेंथ की बात करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। वही जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जैसे पीएच पेपर हो गया। हम लोग को एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करते हैं। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, हम लोग इसका डिफिनेशन देखें तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन। और नेक्स्ट हमारा है पीएच स्केल। A scale for measuring H plus ion concentration in soluble, and P in pH stand for potenge, a German word which means power। जो pH है उसका मतलब पोटेंज होता है और ये जर्मन वर्ड में इसका मतलब पावर है। अगर pH वैल्यू 7 आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर pH वैल्यू 7 से कम आए तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। और फिर नेक्स्ट हमारा अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आए तो हमारा वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमारा एक टेबल है, इसको हम लोग समझेंगे। H प्लस आयन कंसंट्रेशन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड है इधर, CH3COOH, H2CO3। और फिर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड इधर HCl, H2SO4 और HNO3। और फिर बात करें वीक बेस से और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वीक बेस में हमारा हो गया NH4OH। अब बेस में हमारा OH माइनस आयन होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमारा हो गया NaOH और KOH और CaOH2। फिर हमारा है ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड pH इंक्रीजेस, और नेक्स्ट ऑन डाइल्यूटिंग ए बेस pH डिक्रीजेस। यहाँ पर हमारा एक pH स्केल है जिसमें pH स्केल में हमारा 0 से 14 तक का नंबर रहता है। यहाँ पे देखें तो हमारा 0 से 14 तक है और 7 हमारा न्यूट्रल है और 7 से कम हमारा एसिड। और जितना हम कम जाएंगे उतना ही हमारा एसिड का नेचर इंक्रीज होता रहेगा। और 7 से ज़्यादा बेस होता है। अगर किसी का pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो उसका मतलब वो बेस है। और जितना 7 से ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। फिर वही एसिड में इंक्रीज इन H प्लस आयन और बेसिक में डिक्रीज इन H प्लस आयन। एसिड में H प्लस आयन इंक्रीज हो रहा है और बेस में डिक्रीज हो रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट ऑफ pH देखेंगे जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव। मतलब यहाँ पे पॉइंट है आवर बॉडी वर्क विथ इन द pH रेंज ऑफ 7 और 7.8। मतलब हमारा बॉडी 7 से 7.8 के रेंज में वर्क करता है। और सेकेंड है हमारा when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। जब रेन वाटर
का पीएच वैल्यू 5.6 के से कम हो तो वो एसिड रेन होता है। फिर हमारा सेकेंड है pH ऑफ द सोइल। प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। और फिर हमारा थर्ड है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन। जो हमारा स्टोमक है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा पाचन होता है। और सेकेंड, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टोमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है यानी पूरी तरह से पचता नहीं है तो हमारा स्टोमक एसिड बहुत ही मात्रा में प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा पेट में दर्द होने लगता है। और फिर थर्ड हमारा है टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूसेस एंटासिड मिल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एड। इस दर्द को लोग कम करने के लिए यूज करते हैं एंटासिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। या फिर हम लोग तो ज़्यादातर इनो का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनो में बेस होता है, इससे हमारा एसिड और बेस रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है पीएच चेंज as cause of tooth decay. Tooth decay start when pH of mouth is lower than 5.5। मीन हमारा जो दांत है उसमें जो कोरोड हो जाता है यानी कोरोजन मीन्स क्या बोले, मतलब उसमें पीला टाइप से आ जाता है क्योंकि जब हमारा पीएच वैल्यू माउथ का 5.5 से कम होता है तो हमारा दांत पीला होने लगता है। टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारा टूथ है इनामेल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी और हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर और ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। बट कोरोड व्हेन पीएच इज लोअर देन 5.5। लेकिन इसमें जंक लग जाता है जब हमारा पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है। एंड इट प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। और फिर बैक्टीरिया से हमारा दांत सड़ने लगता है। फिर थर्ड हमारा है यूजिंग टूथपेस्ट। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं ताकि हमारा टूथ डिके प्रॉब्लम से हम बच सके। और फिर फिफ्थ हमारा है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। फर्स्ट है बी स्टिंग लीव ए ऑन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ ए मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जब हमें बी अगर काटे यानी चुभे तो वह एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, वहाँ पे एसिड छोड़ देता है जिससे हमें दर्द सा महसूस होता है। और सेकेंड हमारा है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। और चुभने पर भी हमारे शरीर में एक हेयर छोड़ जाता है जिससे हमें बहुत ही जलन सा और दर्द सा महसूस होता है। रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट गिव रिलीफ। जब हम उस जगह को डॉग प्लांट से रब करें तो हमें अच्छा महसूस होता है और दर्द कम हो जाता है। और फिर हमारा आता है पीएच सॉल्ट। पीएच ऑफ सॉल्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
तो फर्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होकर न्यूट्रल साल्ट, और जिसका वैल्यू pH इज इक्वल टू 7 है, मतलब न्यूट्रल साल्ट का pH मान 7 होता है। और सेकेंड हमारा है सल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेसिस रिएक्ट होकर हमारा बना एसिडिक सल्ट और pH वैल्यू 7 से कम। और थर्ड हमारा है सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड रिएक्ट होकर बेसिक सल्ट, और जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सल्ट NaCl। तो हम NaCl का केमिकल फॉर्म मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर COCl2, और थर्ड बेकिंग सोडा, और फोर्थ वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, और फिफ्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ये जो टाइप है ये सब में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सल्ट का प्रेजेंट होता है, यानी सल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इस 5 टाइप्स को यानी 5 केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सल्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबॉलिक नेम NaOH है। तो डिफिनेशन की बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू an aqueous solution of NaCl, brine it decompose to form NaOH chloralkali process। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में पास करें तो NaCl डिकम्पोज होकर NaOH का फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पे ब्राइन का मतलब है नमकीन। और फिर इसका इस डिफिनेशन का केमिकल इक्वेशन है हमारा NaCl प्लस H2O रिएक्ट होकर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 फॉर्म हुआ एट एनोड Cl2 गैस। जो एनोड है वो नेगेटिव होता है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव। नियर कैथोड NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म। कैथोड के पास यानी कैथोड के नज़दीक NaOH सॉल्यूशन फॉर्म होता है। बात करें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूसेस की तो H2 यानी फ्यूल्स मैर्गेरिन्स का मतलब होता है नकली मक्खन। जो हाइड्रोजन गैस हमारा फ्यूल में यूज होता है, और जो क्लोरीन यानी Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन PVC जो हमारा, और थर्ड हमारा है HCl जो एसिड क्लीनिंग स्टील मेडिसिन। HCl का प्रयोग मेडिसिन बनाने में और किसी भी कोरोड सब्सटेंस को क्लीन करने के लिए प्रयोग होता है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिग्रीजिंग मेटल सोप्स एंड पेपर मेकिंग। तो NaOH का यूज़ सोप्स बनाने में और पेपर बनाने में यूज़ होता है। Cl2 प्लस NaOH रिएक्ट होकर बनता है ब्लीच, हाउसहोल्ड ब्लीचेस, ब्लीचिंग फैब्रिक्स। सेकेंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिलेक्ट लाइम। फिर इसका केमिकल इक्वेशन की बात करें तो Cl2 प्लस
CaOH2 को रिएक्ट करे तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है और H2O का भी। इसका यूसेस ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सेकेंड ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज एंड जो फोर्थ हमारा है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। और फिर आते हैं हम थर्ड टाइप्स में, तो हमारा थर्ड है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका दूसरा नाम है और इसका केमिकल इक्वेशन NaCO3। जब हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 को रिएक्ट करें तो हमारा NH3 जब हम NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 को रिएक्ट करें तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है NH4Cl प्लस NaCO3। और फिर हमारा कुछ पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज़ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस, मतलब यह नॉन कोरोसिव बेस होता है। एंड व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम बेकिंग सोडा को कुकिंग के माध्यम से हीट करें तो हमारा NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म हो जाता है। और बात करें इसकी यूसेस की, तो फर्स्ट है हमारा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टर्टेरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज heated or mixed with water, CO2 is produced which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy। और सेकेंड हमारा है an ingredient in antacid। और थर्ड हमारा है यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, जो हमारा फायर एक्सटिंग्यूशर जो होता है जिससे हम आग को बुताते हैं, उसमें हमारा बेकिंग सोडा उपस्थित रहता है। फिर हमारा फोर्थ आता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 and into 10H2O, recrystallization of sodium carbonate gives washing soda, it is basic salt। जो हमारा वॉशिंग सोडा है वह बेसिक सॉल्ट होता है। इसका जब हम Na2CO3 प्लस 10H2O को रिएक्ट करें तो हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O का फॉर्मेशन होता है। इसकी यूसेस की बात करें तो फर्स्ट हमारा है इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा का उपयोग ग्लास में और सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स एंड क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और वॉशिंग सोडा को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं जिससे हम इसे क्लीन करते हैं। और फोर्थ है हमारा फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और फिफ्थ हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू हाफ H2O ऑन हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2O at 373 केल्विन, यानी इट लॉसेस वाटर मोलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन में तो यह वाटर मोलिक्यूल लॉस कर देता है और
यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कर देता है, यानी POP पोप, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इट इज़ ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम। और जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये वाइट पाउडर है, जब हम इसमें वाटर को मिक्स करेंगे तो यह फिर से जिप्सम में जिप्सम बन जाएगा। इसका केमिकल फार्मूला है यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप में हाफ वाटर को मिक्स करे तो यानी रिएक्ट कराए तो हमारा जिप्सम जो नया प्रोडक्ट बनता है वो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। और बात करें इसकी यूसेस की तो डॉक्टर यूसेस POP पोप फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, मतलब डॉक्टर लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हड्डी जोड़ने में प्रयोग करते हैं। एंड सेकेंड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन, या फिर इसे खिलौना या डेकोरेशन के लिए उपयोग करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, या फिर सतह को स्मूथ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फिर हमारा जो लास्ट बच जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, मतलब यह फिक्स नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है जिसका केवल एक ही फार्मूला होता है। एग्जाम्पल है हमारा CuSO4 इंटू 5H2O हैज़ 5 वाटर मोलिक्यूल, यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O यानी वाटर, तो जो हमारा 5 है यहाँ पे हमारा 5 वाटर मोलिक्यूल है। और सेकेंड हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O हैज़ 10 वाटर मोलिक्यूल्स। एंड थर्ड CaSO4 इंटू 2H2O हैज़ 2 वाटर मोलिक्यूल। तो फ्रेंड, तो फाइनली हमारा सेकेंड चैप्टर जो एसिड बेसेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें पूरी तरह से, ताकि हम और इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।